नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। नागपुर विधानसभा पर राज्य के कलाल समाज द्वारा विविध मांगों को लेकर आज बड़ी संख्या में कलाल समाज के महिला तथा पुरुष इन्होंने बड़ी मात्रा में मोर्चा निकालकर अपनी मांग को लेकर नागपुर में चल रहा हिवाटी अधिवेशन पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चा में कलाल समाज का पारंपरिक व्यवसाय मद्य शराब बिक्री के लाइसेंस समाज को दिया जाए तथा भगवान शास्त्र भाव विकास महामंडल स्थापन किया जाए। अनेक मांग को लेकर बड़ी मात्रा में कलाल समाज के लोग मोर्चा में शामिल हुए। अभी जो मोर्चा निकला हुआ है नागपुर शहर में, और नागपुर शहर में गोंदिया से भी बहुत से कलाल समाज यहाँ पे शामिल हुए हैं। इस संदर्भ में युवती जो है इस मोर्चे में शामिल है और इन युवतियों की क्या मांग है और किस संदर्भ में इन्होंने आज मोर्चा निकाला है यहाँ पर जानकारी। सबसे पहले मैं अपनी जानकारी अपने विषय में बताना चाहूंगी। मैं रूपाली यादव के मैं गोंदिया से हूँ और आज हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि हमारा समाज कलाल समाज इतने बड़े पैमाने पे होने के बाद में आज हमें रोड पे बैठने की जरूरत पड़ रही है। मतलब हमें कितनी दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे समाज में बोला जाता है, हर जगह बोला जाता है कि हमारा समाज बहुत बड़े पैमाने पे है। हर जगह हम आप कहीं भी जाके पूछोगे तो आपको बोला जाएगा कि हाँ कलाल समाज बहुत बड़े पैमाने पे। लेकिन जब कलाल समाज के हक की बारी आती है ना, तब कलाल समाज एक कोने में बैठा हुआ होता है। उसके लिए कोई लड़ता नहीं है और उसके लिए कोई बातें नहीं निकालता है। तो आज हमें सबसे पहले हमारा एक विषय है कि महामंडल, हमारा आर्थिक महामंडल हमें होना ही चाहिए, क्योंकि हमने इसके पहले भी हमने मांगनी रखे हुए थे और हमें अभी तक उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें उसका रिजल्ट अभी मिले। और दूसरा विषय हमारा ये है कि हमारा जो व्यवसाय है वो व्यवसाय हमें बिना आर्थिक मूल्यांकन से मिलना चाहिए, क्योंकि सभी का कुछ न कुछ व्यवसाय, जैसे सोनार लोगों का सोने का व्यवसाय उन्हें किस न किस चीजों से मिलता है। तो हमारा भी कलारों का व्यवसाय है, तो हमें भी आर्थिक महामंडल के साथ साथ हमारे व्यवसाय भी हमें मिलना चाहिए। और ऐसे अनेकों मुद्दे लेकर आज हम रोड पे उतरे हुए हैं। तो यही मांगनी है, आज हमें युवा पीढ़ी को रोड पे उतरने की जरूरत पड़ रही है। हम सरकार से ये अपेक्षा नहीं रखते कि हमें रोड पे उतरने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमारे स्कूलों कॉलेज और हमें बाकी चीजों की जरूरत है, ना कि हमें रोड पर बैठकर अपने समय वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन आज हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे ना, तो बोलते हैं ना, आता नहीं तो कभी नहीं, वैसा होने वाला है। मतलब आज हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे ना, तो कभी भी हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। तो यही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन के चरणों में शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। महाराष्ट्र के नागपुर उप राजधानी, जहाँ पे अधिवेशन के दौरान अनेक समाज के मोर्चे निकलते रहते हैं, आज कलाल समाज का भव्य स्वरूप में मोर्चा निकला है। और इस संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य के अनेक जिलों से जो मोर्चा में शामिल हुए हैं, उसमें गढ़चिरौली से कवयित्री और लेखिका संगीता जी ठलाल ये मोर्चा में शामिल है। और इनके मागणी क्या है, इस संदर्भ में आपण जानकारी घ्या। नक्कीच। सर्वप्रथम नमस्कार सर्वांना समाजाला, जय गुरुदेव, जय श्रीराम, भारत माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सर्व महाविभूतींना सर्व मी कोटी कोटी अभिवादन करते। त्याचप्रमाणे आमचे आराध्य दैवत सहस्त्रबाहु अर्जुन यांचं वंदन करते। सर्वात प्रथम शोकांतिका वाटतो की महाराष्ट्र राज्यामध्ये 30 लाख लोकसंख्या कलाल समाजाची असताना सुद्धा आमच्या समाजाला आर्थिक महामंडळ नाही, का नाही? हा एक भारी मोठा प्रश्न आहे। आणि समाजामध्ये आजही जर दुर्गम भागात बघितले, जसं कोरची सारख्या ठिकाणामध्ये मुलींच्या शिक्षणाची सोय नाही, वस्त्रगृहाची सोय नाही। आजही कितीतरी मुली 12वीच्या शिक्षणानंतर समोरचं शिक्षण घेत नाही। शासन म्हणतो की मुलगी शिकवा, पण जिथे शिक्षणाची सोय होत नसेल तर मुलींनी शिकवायचं तरी कसं? हा प्रश्न एक खूप मोठा प्रश्न आहे। त्याचप्रमाणे कलाल समाजामध्ये खूप सुशिक्षित बेरोजगार आहेत, ज्या घरामध्ये खायला अन्न नाही पण मुलाची शिक्षणाची सोय जेव्हा वडील करत असतो, पण हातातच त्यावेळेस आरक्षणच नाही। ओबीसी मध्ये कलाल समाजाला आरक्षण जेव्हा कमी भेटतो, तर त्या मुलांनी कोणत्या पेशाकडे वळावं हा एक मोठा गंभीर प्रश्न आहे। त्याचप्रमाणे अजून असे काही गोरगरीब आहेत समाजामध्ये आमच्या, की त्यांना आजही न्यायाची प्रतीक्षा आहे। समाज आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत। समाजाने, शासनाने कलाल समाजाचा अंत न पाहता समाजाची आमच्या मागण्या पूर्ण करावं, आम्हाला आर्थिक महामंडळ उपलब्ध करून द्यावा। धन्यवाद।
अभी आपने देख लिया कि बड़े पैमाने पर जो मोर्चा और बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त भी बड़े पैमाने पर यहाँ पे लगा हुआ है और हजारों की संख्या से जो कलाल बांधा हुआ है, जो कलाल समाज के जो लोग हैं, वो लोग नागपुर शहर में वहाँ पे मोर्चा निकाला हुआ है। अधिवेशन में उन्होंने निवेदन दिया है, अगर इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो 2024 के चुनाव में इन्होंने चुनाव न करने का बहिष्कार डालने का उन्होंने अभी इसमें बोला है। डबल इंडिया 24 न्यूज के लिए कैमरामैन अरविंद सहारे के साथ भूपेश फड़कुंडे, नागपुर। में इस मोर्चे में अमरावती जिला के मराठवाड़ा माजी नगराध्यक्ष नगर परिषद अनिल जी पिंगले शामिल है और उनकी वाली जो क्या मांगनी है ये अपन उनकी जानेंगे। मैं तो पहले सब बोलना चाहूंगा कि सभी लोग जो कलाल भाई आए यहाँ पे, सभी दूर दूर से आए, उनका सभी का अभिनंदन। समाज के लिए एक होना जरूरी है। जब तक कि हमारे समाज को, कलाल समाज को, सभी वर्गीय कलाल समाज सब बाहर से गांव से आए हुए, हमारे समाज को महामंडल मिलना चाहिए। सरकार ने ध्यान देना चाहिए और जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के अंदर बहुत से कुछ गरीब लोग हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जो हमारा व्यवसाय, जुना जो व्यवसाय है दारू का, वो मिलना चाहिए, उसके लाइसेंस मिलना चाहिए। सबों को धन्यवाद। ओके, आप देख रहे हैं बहुत बड़ी पैमाने में नागपुर शहर में बहुत बड़ा कलाल समाज का भव्य मोर्चा निकला हुआ है और इस मोर्चे में सब पूरे महाराष्ट्र से, अनेक जिलों से कलाल समाज यहाँ पे बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने आज हिवाली अधिवेशन में जो मोर्चा निकाला है उनकी विविध मांगे क्या है ये अपन डबल इंडिया के माध्यम से जानेंगे। हमारा कलारों का मुख्य व्यवसाय दारू व्यवसाय है। हमारी मांग है कि कुछ कलारों को परवाने दिए जाए जो कि अपना निजी व्यवसाय कर सके, ये हमारी मांग है। आप क्या हम ओबीसी में आते हैं, इसलिए मंडल कमीशन ओबीसी के और कला समाज के लिए 5% लागू होना चाहिए और वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। लेकिन ये दोनों सरकारें ओबीसी मंडल कमीशन कला समाज इनके मंडल कमीशन लागू नहीं करती, 5% लागू करना ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार आपसे अनुरोध करते कि आप ये मंडल कमीशन लागू करें। अब ये मोर्चे में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आए, बड़ी मात्रा में आई हुई है और जो मांग है उनकी वाली, वो मांग अपन उनकी वाली मागणी क्या है वो अपन जाने। क्या मागणी है आपकी? ओबीसी लोकांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. आपल्या मुलांना जी काही सवलत आहे गव्हर्नमेंटची ती मिळालीच पाहिजे. ओबीसी आरक्षण आपल्याला ओबीसी आरक्षण आहे, आपण कलाल समाजाच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या काय आहे नेमक्या, आपण क्या माग आहे आपकी? मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांना सवलती मिळाल्या पाहिजे और हॉस्टेल सुद्धा मिळाला पाहिजे आणि आमचा जो पारंपरिक व्यवसाय आहे तो सुद्धा आम्हाला मिळाला पाहिजे, जेणेकरून आमचं नाही तर आमच्या मुलांचं तरी भविष्य सुखरूप केलं पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे. उनके वाले जो मांगने है वो दारू व्यवसाय उनका पारंपरिक व्यवसाय है और दारू व्यवसाय की जो लाइसेंस है, जो गवर्नमेंट 85,000 दारू लाइसेंस जो वितरित करने वाली है, उनका पहला मुद्दा यह है कि कलाल समाज का ये जो मुख्य व्यवसाय है वो व्यवसाय उनका वाला पुराना है और उस विषय से उन्होंने जो आज इस जो मोर्चा निकाला है, ये मोर्चा ने भी विशेषता से उनकी वाली वो जो मांग है और उसके साथ में जो सहस्त्र बाबू का जो ये है और महामंडल, आर्थिक विकास महामंडल, वो भी उनको पूरा करना चाहिए। इस मांग को लेकर यहाँ पे समाज बांधव इकट्ठा हुआ है, उनकी जानकारी। आर्थिक दृष्ट्यातून आमचा समाज फार पिछडलेला आहे आणि आमचा जो धंदा आहे दारूचा व्यवसाय तो आम्हालाच मिळाला पाहिजे, आमची हीच मागणी आहे। माजी जिल्हा परिषद सदस्य मुरलीधरजी नायक कोकरडा जे अंजनगाव तालुक्यातून आलेले आहेत, आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ आणि वो जो यहाँ पे आए हुए अभी जो अंजनगाव तालुके से है उनकी अपन जो क्या मांग है वो अपन जाने। मी मुरलीधर नाईक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य। आमचा कलाल समाज अतिशय आहे। त्या माध्यमातून आर्थिक विकास महामंडळ दिलं फार चांगलं नाही, त्याला अतिशय गरीब समाज आहे, गरीब समाज विद्यार्थ्यांची दशा फार खराब आहे, खेड्यातून मुलं
पैसे नसतात. त्याच्यानंतर आमचा समाज दारू काढणारा आहे आणि दारू ही पुढे चांगल्या वस्तू निघत नाही, काढू देत नाही. आम्ही नाल्या खोल्यात भटकून दारू काढून ती गावागावात नेऊन डोक्यावर टाकायचे. त्या त्यावेळेस आम्हाला जर भटक्या विमुक्त समाविष्ट केलं तर अतिशय चांगलं होईल. आणि आमची ही सुद्धा मागणी आहे एक आर्थिक विकास महामंडळाची आणि भटक्या विमुक्त समाज घ्यायला पाहिजे होता. आपल्याला कुठली सवलत दिली गेली नाही आणि आपल्याला परवाने जर दिले नाही आणि महामंडळ दिलं नाही तर आपण हे करू. आपण आपल्या महाराष्ट्रात जेवढी आपली कलाची संख्या आहे फोटो उठावर त्याप्रमाणे आपण त्या लोकांना मतदानापासून रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि सरकारला दाखवून देऊ. जर आम्हाला परवानगी दिली नाही तर आम्ही मतदान करणार नाही. 70 लाख लोकांच्या मुळे या महाराष्ट्रात या सरकारला काय भोगावू शकते हे त्यांनी विचार करावा आणि आम्हाला परवाने आणि आर्थिक विकास महामंडळ अशा तरुणाईकरता आर्थिक विकास महामंडळ देण्यात यावं अशी मी माझी ठोस 2 वाक्य मागतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय कलाल. इसके बाद अजय कला समाज से प्यारेलाल किशन उपाध्यक्ष अजय कला समाज नागपुर से. उसके बाद तकलीफ बाबा जी रहेंगे. हमारे तकलीफ बाबा जी और सभी हमारे पूरे कलाल जी सीमा खम्बलवाल जी ऐसे आए आपके भी बदलूंगे ऐसा सबके मुसलमान बाकी विचार और जैसे व्यक्त करने तो अपने नाम निकाले करते आओगे. अनेक समाज बांधवांनी अनेक जो समाज बांधव कला समाज के लोग हैं अनेक भी बड़े पैमाने आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं. आगे अभी बहुत लड़ाई बाकी है. अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और हम सबको एक साथ मिल करके इस लड़ाई में जम के लड़ाई लड़ना है. सब भाइयों को एक साथ कंधे से कंधे लगा करके चलना है. हमारे पूरे जय कला समाज आपके सपोर्ट में है. आप खुल के लड़ाई लड़िए और हम आखिरी तक लड़ेंगे हमारे हक के लिए. हम शासन से लड़ाई लड़ने के लिए कभी भी कंधे से कंधे लगाने को तैयार है. मैं जय कला हमारे बीच में गाजी से